दुनिया भर की तरह लाहौर में भी पालतू जानवरों का रुझान बढ़ने लगा। आज आपको लाहौर की मशहूर पेट्स मार्केट दिखाते हैं। 2010 में 12 में देखा जाए तो बड़ा कम था, अब देखा जाए तो 100% अबव हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जी जो ज्यादा सेल होने वाली कमी पंच और पंच ज्यादा सेल होता है। मुझे ये बताइएगा जैसे सीजन चेंज हो रहा है तो इनको कौन कौन सी बीमारियां लाहक होती हैं? कैट्स के अंदर मोस्टली जैसे भी आपको पता है समर स्टार्ट हो रहे हैं और समर से पहले भी रेनी सीजन्स है, तो जो नॉन वैक्सीनेटेड कैट्स होती है ना उनके अंदर सबसे ज़्यादा फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया वायरस जो है ना वो अटैक करता है। इट्स अ वेरी डेडली डिजीज़ जिसकी वर्ल्ड वाइड जो है वो सर्वाइवेबिलिटी जो है वो 20-30% है विद अग्रेसिव ट्रीटमेंट। तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए जो प्रिवेंशन होती है ना वो वैक्सीनेशन होती है। बिफोर दी टाइम अपनी कैट्स को वैक्सीनेशन करवाएं, स्पेशली जब वो किटन्स हों, 2 मंथ्स एज पे हों, 3 मंथ्स एज पे हों, तब अगर वैक्सीन करवा ली जाए तो कैट्स जो हैं वो इस डेडली डिजीज से बच जाए। अच्छा, तो ज़्यादातर इनमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, मतलब कैट्स में से? कैट्स के अंदर नॉर्मली वायरल डिजीज होती हैं जिनका एक का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कैलिसी वायरस इन्फेक्शन होता है, उससे इनकी टंग के ऊपर अल्सर्स हो जाते हैं। अच्छा। इसके अलावा इनको हेर्पेस वायरस होते हैं, इनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। फिर इनके अंदर जो है वो क्वालिटी फूड ना इस्तेमाल करें, उसकी वजह से यूटीआई हो जाता है, ब्लड आने लगता है यूरिन के अंदर। अच्छा। ये इशू इनमें काफ़ी कॉमन है। फिर एक फ्लीज का अगर इनको प्रॉपरली ग्रूम ना किया जाए, डेली ब्रश ना किया जाए तो इनको फ्लीज हो जाती हैं और इनके कानों के अंदर माइट्स हो जाती हैं। इनके जो बाल भी उतरते बहुत है पेट्स के, कैट्स के स्पेशली बहुत ज़्यादा उतरते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है? कैट्स के जो हेयर फॉल है ना वो नॉर्मल है, जैसा हमारा नॉर्मल हेयर फॉल होता है, हमारे हेयर्स के बाल गिरते हैं, बॉडी के हेयर बाल गिरते हैं, ये नॉर्मल है। अगर वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर वो कंसर्न वाली बात है। उसके लिए एक तो इनको डिवर्म किया जाता है, इनके पेट में वर्म्स हो जाते हैं जिनकी वजह से वीकनेस की वजह से बाल गिरते हैं। कोई बॉडी पे स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, या फिर इनको क्वालिटी फूड नहीं दिया जा रहा होता जिसकी वजह से इनका कोट रफ होता है और बाल गिरते हैं। अच्छा। ये जी सैंडी है, हमारी बहुत प्यारी कैट है। इसका हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। तो उसमें क्या क्या होता है जनरल एग्जाम? सबसे पहले हम इसका थर्मामीटर से टेम्परेचर लेंगे। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर तो कितना? जो कैट्स का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से 1 to 2 डिग्री ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा। तो समर्स के अंदर 1 और 2.5 डिग्रीज को भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो 1 और 2 तक इनका नॉर्मल होता है। तो समटाइम्स हमें ये गर्म फील होती हैं क्योंकि हमारा एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर 99 होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि इनको बुखार है। तो उसमें कुछ लोग घर पे खुद ही मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादातर लोग पैराडोल देते हैं, पैरासीटामोल। हमने इसको कोई मेडिकेशन नहीं करनी। अच्छा। स्पेशली घर में कोई मेडिसिन नहीं देनी। सही सही सही। और पैराडोल तो बिल्कुल नहीं देनी। पैरासीटामोल जो है डेट इज हाईली टॉक्सिक फॉर द कैट्स। अच्छा। फॉर द कैट्स एज वेल एज फॉर डॉग्स। तो उससे फिर अगर हम देंगे घर पे सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो उससे इनको प्रॉब्लम होगी, टॉक्सिकेशन होगी। इनकी अपनी मेडिसिन होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। अच्छा, जो डॉग्स है उनका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? डॉग्स का भी इक्विवेलेंट टू कैट्स ही होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। 1 और 2.5 तक, 1 और 2 तक उनका जो है वो नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है। जो वैक्सीनेशन है वो उसको कितने ड्यूरेशन के बाद सेकंड डोज लगती है, यानी कि फॉर एग्जांपल आज लगवाइए तो सेकंड डोज कब लगेगी? हाँ जी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा स्टार्ट से बताऊंगा। कैट्स की जो वैक्सीनेशन है वो जो स्टार्ट होती है 2 मंथ्स ऑफ एज पे। अच्छा। जब आपकी किटन जो है वो 2 मंथ्स ऑफ एज का होता है तो उसको फर्स्ट शॉट लगता है वैक्सीन का। 21 डेज के बाद उसको सेकेंड शॉट लगता है, अगेन 21 डेज के बाद थर्ड शॉट लगता है, उसके बाद जस्ट एक रेबीज का 4th शॉट लगता है जो कि रेबीज का सेकेंड शॉट होता है। उसके बाद फिर एनुअल वैक्सीनेशन होती है थ्रू आउट द लाइफ। इट इज़ रिकमेंडेड कि अंटिल 7, 8, 9 ईयर्स की हो जाएं तब तक इनको एनुअली 1 शॉट बूस्टर लगवाना चाहिए। तो मेरी बात सुनिए, आपके पास कोई ऐसा पेट आया है या आपने जैसे कि आवारा होते हैं, ये तो चले नस्ली होते हैं, आवारा पेट्स को भी आप ट्रीटमेंट करते हैं? जी बिल्कुल, आवारा हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि सोशल वर्कर्स हैं, एनिमल वेलफेयर के रिलेटेड काम करते हैं। इवन के कॉमन लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में जो है ना एंथुजियास्टिक होते हैं कि पेट्स की, और जो बाहर से कैट्स उन्हें डॉग्स मिलते हैं वो लेकर आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो पालतू पेट है उसका रुझान कितना है? जी अगर देखा जाए आज से मतलब 2010 में 12 में देखा जाए तो बड़ा कम था, लेकिन अब देखा जाए तो हर ईयर जो है ये मेरे हिसाब से जो है 100% अबव हो रहा है। मतलब इसमें नया फैंसी और नया शौकीन जो है वो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा होता जा रहा है। तो अच्छा, इनको जो है वैक्सीनेशन वगैरह आपने करवाई है? जी, ये वैक्सीनेटेड हैं और हमारे अपने पेट्स हैं। ये पॉकेल नहीं, ये हमारे अपने पेट्स हैं। सही सही, ये आपके अपने पेट्स हैं।
तो ज्यादातर जो इनकी नस्ल है वो कौन सी सेलिंग होती है? पाकिस्तान के अंदर जी जो ज़्यादा सेल होने वाली कैट्स में ब्रीड्स हैं वो सेमी पंच है, पर्शियंस कहलाती हैं, फिर आगे इनकी फेस कैटेगरी है। अच्छा। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सेल होता है वो सेमी पंच और पंच ज़्यादा सेल होता है। इनका जो ट्रीटमेंट है आप ट्रेनिंग वगैरह कैसे करवाते हैं? अच्छा, वैसे तो इनको नेचुरल मतलब इनके अंदर बिल्ट आता है, जिस तरह कैट्स हैं जितनी भी ये नेचुरल सैंड की ट्रेन होती हैं लिटर और पू के लिए, और वैसे आप इनका फीड जो है 3 टाइम अ डे आपको फीडिंग इनकी करनी पड़ती है, तो इजी है। कुछ पेट्स होते हैं हाइपर, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है? अच्छा, जो हाइपर पेट्स है ना जी वो भी बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं। तो बेसिकली जो लाडले बच्चे होते हैं उनको आप लाड से ही काबू में ला सकते हैं, उनको अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है। तो ये माशाल्लाह इतने हेल्दी हैं, इनको क्या खिलाते हैं मुझे पहले ये बताएं। जी, इसमें डिफरेंट फीड्स हैं जी। हमारे यहाँ लोकल ब्रांड्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं और इम्पोर्टेड ब्रांड्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। तो हम जब किटन होता है तो हम उस टाइम मतलब हम स्टार्ट करवाते हैं इम्पोर्टेड फूड से, उसमें बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं डिफरेंट। कौन सी जो क्लास है इनको ज़्यादा परचेजिंग वगैरह में लगी हुई है? अच्छा, इसमें क्लास जो है इतना मैटर नहीं रखती जितना इसमें जी मैटर रखता है शौक। हाँ, बेसिकली शौक की बात है। अगर आप मेरे तजर्बे से पूछें तो मुझे लगता है कि इसमें मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर क्लास फैमिलीज ज़्यादा हैं, तो एलीट क्लास जिसने रखा हुआ है खैर वो तो मतलब एक अलग सिनेरियो में आ जाता है। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है बाकायदा तौर पे। क्यों भाई, हम अच्छे नहीं लगे आपको? अच्छा, ये जो मौसम की बात करेंगे पेट्स के लिए, तो कौन से मौसम में इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है? जी, जो हमारे यहाँ मतलब जो हमारे समर्स हैं ये थोड़े से मतलब इनके लिए जो है टफ होते हैं, स्पेशली ये अगस्त, अक्टूबर और अगस्त सितंबर का मंथ। इस महीने में क्योंकि हवस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो स्पेशली जो पंच फेस होते हैं जिनके स्नब नोज जिसे हम बोलते हैं अंदर की तरफ नोज होते हैं, उनके लिए काफ़ी ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं। तो उस टाइम टन्योर में आपको उनको एसी में रखना चाहिए।